हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव में अपनी गलतियों को, एरर को स्पॉट करना, गलतियों को पहचानना। और इस टॉपिक में हम जो है गलतियां पहचानेंगे और गलतियां पहचानने के साथ साथ उन एडजेक्टिव की कमियों को देखेंगे कि क्यों कमी ये हो रही हैं, क्यों हो रही है, वहाँ पर क्या रूल है, इनके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। ओके, तो चलते हैं इस क्लास में। अपनी उम्मीद है ये क्लास हमारी बेस्ट क्लास होगी। आगे देखते हैं। पहला है, रोहित इज चीटेड बाय हिज फ्रेंड हु इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। ठीक, इसमें देखते हैं कि यहाँ पर एडजेक्टिव कहाँ पर है, क्योंकि हमारा टॉपिक एडजेक्टिव से रिलेटेड है, तो इसमें हम एडजेक्टिव से कमियां देखते हैं। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कौन है। सब्जेक्ट हमारा रोहित, नाउन कौन कौन है, नाउन हमारे रोहित है और फ्रेंड है। तो रोहित कैसा है, कोई नहीं है इस क्लॉज में। ठीक है, दूसरा बात फ्रेंड, फ्रेंड कैसा है, इसमें कुछ नहीं है। दूसरी क्लॉज हमारी चलती है यहाँ पर हु, दूसरी क्लॉज हमारी चल रही है यहाँ से हु से। तो यहाँ पर हु कैसा है, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। वो कैसा है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कैसे, फ्रेंड का, फ्रेंड के लिए हु लग रहा है। ओके, तो फ्रेंड कैसा है यहाँ पर, क्लीवर है एंड अम्यूजिंग किसकी, देन ही इज। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर किसका, हु मतलब फ्रेंड का कंपेरिजन किससे हो रहा है, ही से हो रहा है। फ्रेंड का कंपेरिजन किससे हो रहा है, हु का ही से हो रहा है। हु कौन है, हु जो है फ्रेंड है, और ही कौन है, ही रोहित। रोहित और फ्रेंड के बीच में कंपेरिजन हो रहा है। तो एक बात तो कंफर्म है कि जब दो लोगों के बीच में कंपेरिजन होता है तो वहाँ पर एडजेक्टिव डिग्री लगती है कंपेरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री लगती है, कंपेरेटिव डिग्री। तो एक बात तो कंफर्म है कि यार क्लीवर और अम्यूजिंग जो दो एडजेक्टिव हैं, इनको कैसे लगाना है, इनको कंपेरेटिव डिग्री में यूज करना है। तो यहाँ पर गलती कहाँ पर है कि यहाँ पर ये तो क्लीवर जो है ये आपका कंपेरेटिव डिग्री में है, लेकिन अम्यूजिंग जो है कंपेरेटिव डिग्री में नहीं है। देखिए रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि अगर एक कंजक्शन को दो एडजेक्टिव से जोड़ा गया है, कंजक्शन दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है, तो दोनों एडजेक्टिव डिग्री कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो है पॉजिटिव डिग्री में हो, एक सुपरलेटिव डिग्री में हो, या एक कंपेरेटिव में अलग अलग डिग्री नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दोनों डिग्रियाँ अलग हो गई, और जरूरत किसकी है, जरूरत क्योंकि यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री पड़ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर गलती क्या है कि इसको हमको कंपेरेटिव डिग्री बना लेना है। और अब हमारा ये सेंटेंस हो जाए, इसको कंपेरेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अम्यूजिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अम्यूजिंग, मोर अम्यूजिंग करना पड़ेगा। अब ये हमारा सेंटेंस एकदम सही होता है। रोहित इज चीटेड बाय हिज फ्रेंड हु इज क्लेवर एंड मोर अम्यूजिंग देन ही इज। ओके, देखिए इसमें इस सेंटेंस में क्या सीखा, इस सेंटेंस में हमने ये सीखा कि जब भी दो कंजक्शन के द्वारा दो एडजेक्टिव को जोड़ा जाता है तो वहां पर दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री होनी चाहिए। एक चीज हमारी गलती है, और इस पहले सेंटेंस में हमने इस रूल के बारे में सीखा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। देखिए यहाँ पर देखते हैं, हम पहली चीज को यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ऑफ द बिलियंस, ये सबसे पहली चीज क्या है कि ये हमारा प्रोनाउन है। क्या चीज है, ये हमारी एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑफ के सारे इसको जो है जोड़ा गया है। ठीक बात ना। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है आपका सब्जेक्टिव क्लॉज है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, ये सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव फ्रेज है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा नॉमिनेटिव फ्रेज चल रहा है। तो इसमें देखते हैं कि इनके बारे में बात हो रहा है। हाँ, तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें तो कोई कमी नहीं है। यहाँ पर अगला चलते हैं, यहाँ पर हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। देखिए हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ, तो कह रहा है कि जीवन के लिए कितने सुटेबल है। सेंटेंस को आप पहले पकड़िए कि कौन किसके लिए यूज हो रहा है। कह रहा है कि लाइफ के लिए कितने जो है, कितने सुटेबल है। तो कौन सुटेबल है, स्टार। कौन सुटेबल है, स्टार। यहाँ पर बात हो रही है, सब्जेक्ट हमारा कौन है, ये हमने बताया ना, ये जो है हमारा पूरा नॉमिनेटिव फ्रेज है, और जिसमें क्या है कि वहाँ मेन सब्जेक्ट जो हेड वर्ड है वो क्या है, वो स्टार है। क्या है, ए स्टार। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि मिलियंस स्टार में, बिलियंस स्टार में, अरबों की संख्या में जो स्टार हैं गैलेक्सी में हमारे, उसमें कितने लाइफ के लिए, जीवन के लिए उपयुक्त हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये कितने, स्टार क्या है, स्टार हमारा काउंटेबल नाउन
स्टार वाला क्या है, काउंटेबल नाउन, जिसकी गिनती की जा सकती है, 1 2 3 4 5 की गिनती की जा सकती है। और इसके लिए यूज क्या हो रहा है, इसके लिए यूज हो रहा है हाउ मच। क्या यूज हो रहा है, हाउ मच, कितने, कितने क्या, स्टार। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हमने आपको बताया है कि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं उसमें दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं, एक जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं और एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, ठीक है ना, दो तरीके के होते हैं, एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो एडजेक्टिव जो है, ऐसे एडजेक्टिव जो अनकाउंटेबल, उनके लिए क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव यूज होता है, और जो काउंटेबल है उनके लिए जो है कौन सा यूज होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक, तो क्योंकि ये एडजेक्टिव ऑफ काउंटेबल है तो इसके लिए हाउ मच नहीं यूज होना है, बल्कि यहाँ पर क्या यूज होना है, यहाँ पर हाउ मैनी का यूज होना है। ये हमारे यहाँ पर दूसरे में गलती है, हाउ मैनी यूज किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया, हाउ ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार इन द गैलेक्सी, हाउ मैनी आर सुटेबल फॉर लाइफ। नेक्स्ट चलते हैं, 2 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें हमको कोई भी एडजेक्टिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ वर्ब है, ये वर्ब है, और इस वर्ब के लिए ए क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब के लिए क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्ब है, और इसके लिए ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमारा नाउन कहाँ है, नाउन हमारा यहाँ पर है, नाउन हमारा ए परेड ग्राउंड नाउन है, इसलिए कोई एडजेक्टिव नहीं यूज हुआ है। प्यूपल, प्यूपल के लिए देखिए यहाँ पर जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब देखिए प्यूपल क्या है, काउंटेबल नाउन है, और इसके लिए 2 लाख। तो यहाँ पर देखिए दो, जैसे हमने यहाँ पर यूज किया है, अगर पीपल जिसे भी पहले लगाना है तो यहाँ पर गिनती नहीं यूज कर सकते, यहाँ गिनती नहीं यूज कर सकते, या तो इसको हमको कर देना है लैक्स ऑफ पीपल। इसमें इसको सही करने के 2 उपाय है, या तो इसको हम कर दें लैक्स ऑफ पीपल, L2 हटा के और LAKH करते हैं, KHS करते हैं, लैक्स। ठीक है, या तो इसको हम कर दें LAKHS, लैक्स ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड, कि मतलब लाखों की संख्या में लोगों ने परेड ग्राउंड में मीटिंग को हेल्ड किया। और या तो क्या करें, या तो इसको हम यहाँ से हटा दें, या तो ये उपाय कर दें, या तो ये कर दें, या 2 लाख पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। अब ये सेंटेंस हमारा एकदम सही होता है। ओके, आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो इसको हमको कर दो लैक्स ऑफ पीपल, एक रास्ता है जो ए है आपके पास, और दूसरा रास्ता ए है। चाहे इसको लैक्स ऑफ पीपल कर दो या 2 लाख ऑफ पीपल, ए आपका प्रोनाउन बन जाएगा और ए आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पॉटिंग द एरर ऑफ एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है इसको हमको एडजेक्टिव बनाना है, यहाँ पर एडजेक्टिव को भी करना है, टू करना है। दूसरा देखा है, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट। अब यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव हमारा कैन नहीं है, एडजेक्टिव यू एडजेक्टिव नहीं, टेल नहीं है एडजेक्टिव, मी एडजेक्टिव नहीं है, हाउ मैनी, क्योंकि ये नाउन के लिए हाउ मैनी और मिल्क। देखिए हमने आपको ये कहा है कि यहाँ पहले वाले सेंटेंस में बताया है कि 2 नाउन को 2 एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए सेम कंडीशन लगनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर एंड ने मिल्क को और एग को एग जोड़ा है। अब देखिए एग में क्या है, एग में तो एक काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के साथ तो हाउ मैनी लग गया, बिल्कुल सही है। लेकिन मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है। अगर यहाँ पर देखिए एग की जगह पर बिस्किट होता, हाउ मैनी एग्स एंड बिस्किट ही हैज ब्रॉट, तब तो ये सेंटेंस सही हो जाता, क्योंकि क्या है सेम आपका बनता है, एग काउंटेबल और मिल्क काउंटेबल, दोनों का यहाँ पर बिस्किट होता, तो यहाँ पर बिस्किट होता तो बिस्किट काउंटेबल, एग काउंटेबल, तो फिर तो उसके लिए हाउ मैनी चल जाता है, क्योंकि हाउ मैनी जो है इसको तो कर सकता है लेकिन इसको नहीं कर सकता, क्यों ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है और एक काउंटेबल है। तो काउंटेबल के लिए तो हाउ मैनी चल सकता है, लेकिन मिल्क के लिए नहीं चल रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर हमको क्या अलग से लगाना पड़ेगा, हाउ मच। अब देखिए, अब सेंटेंस हमारा सही बना है, कैन यू टेल मी हाउ मैनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क ही हैज ब्रॉट। देखिए रूल्स ये है कि हमारा कंजक्शन के साथ जो है, कंजक्शन जो होता है उसके साथ डिग्री जो होती हैं, अगर एडजेक्टिव यूज हो रहा है, कंजक्शन जो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है, तो दोनों एडजेक्टिव में डिग्री कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या यहाँ पर क्या है कि इनको जो है
एडजेक्टिव की जरूरत है, ये अनकाउंटेबल है, काउंटेबल तो इसके लिए क्या है, इसके एडजेक्टिव से काम चल गया क्योंकि इसके अकाउंटेबल है, इसके साथ हाउ नहीं लग गया, लेकिन इसको इनको बेचारे को एडजेक्टिव इनको नहीं मिल रहा, तो इसके लिए क्या होगा, सुटेबल हाउ मच। अब दोनों के लिए इनको अपना एडजेक्टिव मिल गया, इनको अपना एडजेक्टिव मिल गया, अभी काम बिल्कुल सही। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या, इन आवर एरिया द जर्नी बाई बस इज क्विक एंड सेफ देन बाई ट्रेन। उम्मीद है कि इस सेंटेंस में जो भी कमियां हैं इसको आपने जल्दी से पहचान लिया होगा। अगर नहीं पहचाने हैं तो चलते हैं, हम देखते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसमें कितने में आप कमी हमसे पहले देख ले रहे हैं। अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप हमको पहले बताइएगा, और अगर नहीं आया तो उसको बताइएगा कि हम नहीं पकड़ पाए। ठीक, अब देखिए, इन आवर एरिया द जर्नी बाई बस इज क्विक एंड सेफ देन बाई ट्रेन। देखिए अब इतना तो आपकी कंफर्म हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज कि आपको जो है यहाँ पर कंपेरिजन किसमें हो रहा है, जर्नी बाई बस एंड जर्नी बाई ट्रेन, जर्नी बाई ट्रेन। तो देखिए हमने एक चीज बताया है कि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने बताया था कि अगर आपका जो है दो नाउन अगर एक साथ बार बार आ रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं, दैट का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जर्नी बाई बस की बात किसकी हो रही है, यहाँ पर सब बात हो रही है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है जर्नी बाई बस और जर्नी बाई ट्रेन, जर्नी बाई ट्रेन, जो कि जर्नी वहां पर नहीं लिखा है, या तो यहाँ पर ये होना चाहिए। पहली गलती तो ये है कि इन आवर एरिया द जर्नी बाई बस इज क्विक या सेफ, ये तो बात है, देन जर्नी बाई ट्रेन। तो यहाँ पर जर्नी है तो या तो यहाँ पर भी जर्नी हम लगा देते और या तो इसकी जर्नी की जगह पर हम क्या कर देते, यहाँ पर हम डेट लगा देते। अब पहली बात तो हमारे आप एक गलती तो ये हमारी निकली, इन आवर एरिया जर्नी बाई बस या जर्नी बाई ट्रेन, जो कि डेट बाई ट्रेन, जर्नी के लिए क्या यूज किया है, डेट यूज किया है। तो पहली गलती तो हमारी ये सुधरी। अब उसके बाद देखते हैं गलती हमारी एडजेक्टिव भी देखते हैं, एडजेक्टिव भी क्या गलती है। तो एडजेक्टिव में गलती ये है कि यहाँ पर देखिए कंपेरिजन जो है दो समान यूनिट का किया जा रहा है, बस की जर्नी और ट्रेन की जर्नी। तो दोनों में क्या होगा, दोनों के लिए जो एडजेक्टिव यूज होंगे वो कैसे यूज होंगे, कंपैरेटिव डिग्री में यूज होंगे। और यहाँ पर क्विक और सेफ दोनों क्या है, पॉजिटिव डिग्री में है। तो इनको क्या करना है, हमको जो है कंपैरेटिव डिग्री में लगाना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा क्विकर और ए हो जाएगा सेफर। अब ये सेंटेंस हमारा एकदम से सही हो रहा है, इन आवर एरिया द जर्नी बाई बस इज क्विकर एंड सेफर देन बाई ट्रेन। ठीक है, या कोई मॉड से भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहिए तो मॉड से भी कर सकते हैं, लेकिन सिफर ज़्यादा ठीक रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 6 में, विच डू यू प्रिफर मोर, मीट और फिश। अब इसमें कह रहे हैं कि इसमें जो कह रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ आप ज़्यादा पसंद करते हो। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, जैसे कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिनको लैटिन एडजेक्टिव में किया जाता है। किसमें किया जाता है, लैटिन एडजेक्टिव में। लैटिन एडजेक्टिव में क्या होता है, जैसे प्रीफर है, जूनियर है, सीनियर है, हाँ, ये सब कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिनके लिए हम क्या करते हैं, जिनके लिए हम देन का यूज नहीं करते हैं, और ये कुछ ही अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, इनका पॉजिटिव डिग्री में नहीं यूज होते हैं। ठीक है ना, एक उसमें नहीं यूज होते हैं। तो इसलिए जो है इसमें जो है कंपैरेटिव डिग्री का नहीं यूज करना, क्योंकि कंपैरेटिव अपने आप में ही है। तो यहाँ पर प्रीफर लिखा हुआ है, तो प्रीफर का मतलब ये है कि आप जिसको ज़्यादा वैल्यू देते हो। प्रीफर का मतलब क्या है, ज़्यादा वैल्यू देना, ज़्यादा करना, ज़्यादा पसंद करना, ज़्यादा लाइक करना, प्रीफर का मतलब ये होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब ये आपको कंपैरेटिव में पहले से है तो इसके लिए हमको इसकी जरूरत नहीं है, मोर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीफर टू मीट और फिश। आप किसको जो है, देखिए यहाँ पर क्या हमने बताया कि जैसे जूनियर है, सीनियर है, हाँ, इनके सब के लिए हम देन का यूज नहीं करते हैं। अगर ये सारे वर्ड आ जाते हैं तो इनके साथ हम क्या करते हैं, इनके साथ हम जो है टू का यूज कर लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आई एम सुपीरियर टू मोहन, या मोहन माई जूनियर, मोहन इज जूनियर टू मी। ठीक है ना, ऐसे सेंटेंस आ सकते हैं। कभी आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि जूनियर देन या सुपीरियर देन, इन्फीरियर देन, ये सारे शब्द क्या है, ये सब अपने आप में ही कंपैरेटिव है। ठीक है ना, तो इसलिए हमको कंपैरेटिव बनाने के लिए इसमें मोर या मोस्ट की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर इनके साथ एक जूनियर, सीनियर, प्रीफियर,
और सुपीरियर, ये सारे वर्ड जो होते हैं इनके साथ जो है एडजेक्टिव होते हैं, इनके साथ कंजक्शन देन का यूज नहीं बल्कि प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा आप सेंटेंस ठीक हो गया, विच डू यू प्रिफर टू मीट और फिक्स। और देखिए यहाँ पर विच जो है, विच हमारा एक एडजेक्टिव नहीं है, क्यों हम नहीं, हमने कहा था कि अगर एडजेक्टिव होगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में आएगा ये विच, तो जैसे आएगा विच बुक, विच बॉय, ऐसे करके आएगा। और यहाँ पर ये जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आ रहा है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं एज सुन एज यू रीच द स्टेशन रिपोर्ट द स्टेशन मास्टर। इसमें गलती देखते हैं, आप देखिए गलती एक बार, शायद आपको मिल जाए गलती। देखिए अगर इसमें गलती अगर छांट रहे हैं तो अगर अपनी आदत बस गलती छांट रहे हैं तो इसमें गलती नहीं है, इसमें गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में केवल आपका क्या आ रहा है, सुन आ रहा है। क्या आ रहा है? सुन आ रहा है। तो यहाँ पर रूल ये है कि हमारा एज और एज, दो एज के बीच में अगर कोई एडजेक्टिव यूज होता है तो हमेशा वो जो है पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है। किसमें यूज होता है? पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है। कभी कभार देखिए हमारे एग्जाम में भी आता है कि नो मिस्टेक वाले क्वेश्चन आते हैं, नो एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये हम अपनी आदत से मजबूर होते हैं कभी कभार, नहीं भाई इसमें तो गलतियाँ हैं तो गलती तो ढूंढे करेंगे चाहे जहाँ से ले आए गलती, ठीक है ना। तो एक गलती वाला सेंटेंस नहीं है इसमें, ये आपका सेंटेंस पूर्णतः सही है कि कह रहा है कि जैसे ही आप स्टेशन में पहुंचना, जैसे ही आपको स्टेशन में पहुंचना वैसे स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर देखें आई हैव फिनिश्ड रीडिंग अ फ्यू बुक दैट आई हैड, तो इसमें देखिए क्या है कि आई हैव फिनिश्ड रीडिंग अ फ्यू बुक। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें पहला तो इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है, ए एडजेक्टिव नहीं है, ए वर्ब है, ए भी आपका वर्ब, वो क्या कहते हैं वर्ब, ये आपका पार्टिसिपल में आ जाएगा। आप फ्यू बुक, हाँ बुक के लिए क्या आ रहा है? आप फ्यू आ रहा है। और डेट आई हैड, देखिए इसमें अब क्या है कि यहाँ पर देखिए दो चीज़ें कंफ्यूजन वाली चीज़ें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप धैर्य रख के देख रहे हैं तो भी आपको उम्मीद है, मैंने कहा था पहले ही कि अगर आप धैर्य रख के देखेंगे तो आपको बहुत ज्ञान की चीज़ें मिलेगी। देखिए एक चीज़ क्या है कि देखिए यहाँ पर एक इसको ऑब्जर्व करते हैं और आराम से देखते हैं कि क्या चीज़ें कमी कहाँ पर है। देखिए दो टॉपिक होते हैं हमारे पास, एक हमारा टॉपिक होता है फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। इधर होता है लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। एक एज होते हैं फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल या द लिटिल। देखिए एज होते हैं काउंटेबल के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? काउंटेबल के लिए यूज होते हैं। और एज होते हैं ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? अनकाउंटेबल के लिए। ओके, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो इनका दोनों का मतलब होता है थोड़ा, दोनों का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है थोड़ा और इसका भी मतलब होता है थोड़ा। ओके, थोड़ा। अब देखिए इसमें क्या है, फ्यू और आ फ्यू और द फ्यू में अंतर होता है कि फ्यू का मतलब होता है कम, ना के कम, है लेकिन किसी काम का नहीं, है लेकिन किसी काम का नहीं। मतलब जैसे क्या है कि कम का मतलब है कि भाई आप क्लास में गए पढ़ाने के लिए, क्लास में आप पढ़ाने के लिए गए तो क्लास में अमूमन बच्चे जो होते हैं, जब मान लीजिए किसी क्लास में 30 बच्चों की क्लास है तो उसमें क्या है कि केवल 2 बच्चे आए हैं। कितने बच्चे आए हैं? 2 बच्चे आए। तो टीचर उसको पढ़ाएगा नहीं, कहते हैं बच्चे बहुत कम है, बच्चे बहुत कम है, बच्चे कम है, फ्यू बच्चे आए, कुछ कम बच्चे आए हैं। तो मतलब इतने बच्चे आए जो किसी काम के नहीं है, जो किसी काम के नहीं, कोई मतलब नहीं है। और आ फ्यू का मतलब है लेकिन काम के नहीं है लेकिन काम के नहीं, संख्या तो है लेकिन काम के नहीं है लेकिन काम के नहीं। यहाँ का तो मतलब है ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर। आ फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कम है लेकिन काम भर के, ठीक है, काम भर के लिए नहीं है। जैसे क्या है कि अब मान लीजिए आगे 30 बच्चों की क्लास है और 30 बच्चों की क्लास में कितने बच्चे आ गए हैं? 10 बच्चे आ गए।
10 बच्चे आ गए। अब पढ़ाना भी है लेकिन वो काम के भी नहीं हो रहे हैं, मना भी नहीं के बराबर भी नहीं है कि नहीं है, और लेकिन पढ़ाना भी है। फ्यू द फ्यू का मतलब होता है कि है काम चलाओ, है काम चलाओ, जिसे कहते हैं काम चलाओ, है काम चलाओ। 30 बच्चों की क्लास में बच्चे कितने हैं, आ गए हैं आज 20 बच्चे आ गए, तो कहते हैं आज बच्चे कम आए, द फ्यू बच्चे, कुछ बच्चे आए हैं, कम बच्चे आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे क्या है हमारा फ्यू का मतलब क्या है, 30 बच्चों की क्लास में 2 बच्चे हैं तो ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर, कोई मतलब नहीं है या नहीं, कोई मतलब नहीं। आप फ्यू का मतलब क्या है लेकिन संख्या पूर्ति नहीं होने वाली है लेकिन संख्या पूर्ति वाली नहीं है। द फ्यू का मतलब कम है, जरूरत से कम है लेकिन काम चल सकता है, ठीक। इसका मतलब कोई काम चल सकता है, इसका मतलब है लेकिन काम ना तो ना हो रहा है ना तो हाँ हो रहा है, दोनों असंतुष्टिपूर्वक काम है। और इसका मतलब क्या है, बिल्कुल ना। इसी तरह यहाँ पर लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। जैसे देखिए एक गिलास में पानी है, एक गिलास में एक गिलास है, ओके, एक गिलास है, आ लिटिल द लिटिल। तो आ लिटिल का मतलब है कि इतना पानी है, लिटिल का मतलब क्या है, इतना पानी, एक पानी, पेनी में पानी है एकदम से लटका हुआ है, मुंह में डाले कोई मतलब नहीं यार क्या पानी है वह भिगो इसको। आ लिटिल का मतलब है इतना पानी है, आ लिटिल का मतलब क्या है, इतना पानी है जितना पानी आप कुल्ला भर के लिए आपने मुंह में डाला और डालने के बाद पानी खत्म। द लिटिल का मतलब होता है कि पानी आपका इतना है, पानी कितना है, इतना पानी, मतलब आपके प्यास भर के लिए आपने पानी पिया, आप गला तो सींच ले, लेकिन अभी आपका मन नहीं भर रहा, आपका प्यास नहीं मिटी है, ठीक है ना। तो ये द लिटिल, आ लिटिल बिल्कुल पीने लायक भी पानी नहीं है, पानी ऐसा नहीं गिलास खा लिए, सब खाने के लिए तो है पानी, लेकिन वो आप पी नहीं सकते। आ लिटिल का मतलब क्या है, आप पानी मुंह में डाल रहे हो, ना तो गले में जा रहा है ना मुंह पी हो रहा है, बस पानी है, ठीक है। और द लिटिल का मतलब पी तो लिए, प्यास काम चल गया, चलो थोड़ी दूर चल सकते हैं, लेकिन वो मन भरने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, काउंटेबल के लिए या अनकाउंटेबल। तो कह रहा है आई हैव फिनिश्ड रीडिंग अ फ्यू बुक दैट आई हैड, मैंने जो है कुछ किताबें, यहाँ पर काउंटेबल है, पहली बात है काउंटेबल, काउंटेबल की जाहिर सी बात है कि ये लगना है, ये वाली चीज नहीं लगना है, तो ये बात तो सही है कि फ्यू सही है। देखिए अब इसमें देखते हैं बुक दैट आई हैड, मैंने जो है मैंने अपनी रीडिंग खत्म कर ली है, मैंने अपनी रीडिंग खत्म कर ली है उन किताबों, थोड़ी किताबों की जो किताबें मेरे पास थी, जो किताबें मेरे पास थी, तो मेरे पास थी। फ्यू, फ्यू का मतलब तो ये नहीं कि ना के बराबर, बिल्कुल कोई किताबें नहीं थी मेरे पास, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ आ फ्यू मतलब काम की थी लेकिन कोई मतलब नहीं था कि हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत किताबें थी उस किताबों को मैंने पढ़ लिया है, अपनी काम कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे क्या है, इसके मन में एक प्रकार की संतुष्टि आ रही है, पूर्णतः मन तो नहीं भरा है लेकिन संतुष्टि है कि मेरे पास जो भी किताबें थी मैंने उसको पढ़ लिया, मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आ ना होकर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका दा लगेगा, क्या लगेगा, दा, ठीक है। आगे चलते हैं, इन समर डेज आर वार्म देन नाइट्स, इसमें तो गलती आपने तुरंत पकड़ ली होगी क्योंकि यहाँ पर डेज का और नाइट का कंपेरिजन हो रहा है, देन लगा हुआ है, तो ठीक बात। तो यहाँ पर क्या होना है, कंपेरेटिव डिग्री यूज होना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, द पेशेंट हैज टेकन टू द नेक्स्ट हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक नाउन है आपका पेशेंट और दूसरा नाउन है आपका हॉस्पिटल। तो पेशेंट के लिए तो कोई एडजेक्टिव यहाँ पर नहीं यूज हुआ है, हॉस्पिटल के लिए यूज हुआ है नेक्स्ट, हॉस्पिटल में कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है, नेक्स्ट। और नेक्स्ट में नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट मतलब होता है अगला, नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अगला। तो पेशेंट को जब मरीज को ले जाया जाता है तो मेरे मरीज को अगले हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता है, मरीज है तो ये हॉस्पिटल छोड़ो अगले वाले हॉस्पिटल में ले चलो, अगले वाले में कोई नहीं ले जाएगा भाई, जो है हॉस्पिटल उसमें ले चलो। तो मरीज के लिए नेक्स्ट नहीं बल्कि यहाँ पर क्या यूज होना है, यहाँ पर हमारा नियरेस्ट यूज होना है, क्या यूज होना है, नियरेस्ट, यहाँ पर क्या यूज होना है, नियरेस्ट, ओके। द पेशेंट वाज टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, ठीक है, ओके। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। ये क्लास कैसे लगी आपको, आप कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन भाई कमेंट में कंजूसी ना कीजिए, देखो गुरु से कभी भी अगर ज्ञान लिया जाता है, कभी भी टीचर से ज्ञान लिया जाता है तो टीचर को गुरु दक्षिणा जरूर दी जाती है, ओके। और गुरु दक्षिणा में हमको क्या देना है, हमको आपको इतना देना है कि आप कमेंट करके हमको बताइए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक, अगर आपको क्लास पसंद आई लाइक करिए, अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही जान लीजिएगा आपको क्लास से कुछ भी ज्ञान मिल रहा है तो आप इसको जरूर करिए काम, ठीक है। और आप अगर आपका
उम्मीद हम आपका पूरा ग्रामर जितने भी ग्रामर है A to Z हम ग्रामर आपको कंप्लीट करा के देंगे। ग्रामर के मामले में अब आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय। आप खुश रहिए, खूब बढ़िया आप तैयारी करिए। बाय।